हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने किया है अपनी योगा प्रैक्टिस। तो आज मैं अपनी योगा प्रैक्टिस जो मैंने की है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, बट आज मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने पिछले दिनों में जो योगा प्रैक्टिस करी है उसमें मैंने क्या किया था और कौन से मैंने पोस्चर्स थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही हूँ आजकल ट्राई करने का, क्योंकि मुझे अपनी बैक बेंडिंग थोड़ी सी स्मूथ चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो चक्र आसन है उसमें मैं अपना पूरा पैर पकड़ के, मतलब पीछे से ऑब्वियसली, और मैं अपने पूरी नीज़ को ऐसे स्ट्रेट कर सकूं। बट अभी इम्प्रूवमेंट चल रही है। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ आजकल प्रैक्टिस में, थोड़ा सा वार्म अप करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना बैक बेंडिंग के जो आसन है या जो वार्म अप है या थोड़ा सा जो इनिशियली हमें करना चाहिए, जैसे भुजंग आसन कर सकते हैं बैक बेंडिंग थोड़ा वार्म अप के लिए, और फिर उसके बाद स्टैंडिंग चक्रासन करती हूँ मैं वार्म अप के लिए। उसके बाद मैं एंड में जब मेरा थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है फिर मैं अपना बैक बेंडिंग में लेग कैच करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं उसे थोड़ा डीप लेके जाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी कि आज मैंने कितना प्रैक्टिस किया है और क्या इम्प्रूवमेंट रही है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर, आई होप एक हफ्ता नहीं सॉरी, एक महीने के अंदर अंदर मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा नी स्ट्रेट हो जाए बैक बेंडिंग में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, विश मी गुड लक, थैंक यू सो मच। तो ये मेरा वन ऑफ द वार्म अप है जो कि इनिशियली नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे जा चुके हैं तो ही थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। इनिशियली इसमें बैक पेन हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि अपनी नीज़ को वॉल पे टच करती हूँ। उसके बाद मुझे अपना चेस्ट फ्लोर पे लगाना होता है और धीरे धीरे अपनी नीज़ को, मतलब पैरों को ऊपर स्ट्रेट करना है मुझे, और वॉल सपोर्ट लेना है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे पुश करना है। वॉल के जितना पास जा सकते हो उतना पास जाना है। उसके बाद जो बैक बेंडिंग आती है लोअर बैक में और अपर बैक में, लोअर बैक में ज़्यादा आती है, उसे फील करना है। और अगर मैं पीछे से जैसे अपना ये लेग बेंड करती हूँ तो इससे मेरे थाई मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं, जो कि मेरे बैक बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके मैंने फ्यू राउंड्स करती हूँ। आज मैंने ये नहीं किया था, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे डेली करूँ। और इसे और डीप ले जाने के लिए आप बॉडी को और पीछे पुश कर सकते हैं उठा के, तो इससे और अच्छा बैक बेंड होता है। मतलब मैं ये करती हूँ अपने वार्म अप में ताकि मेरा चक्रासन होल्ड हो जाए और नी स्ट्रेट हो जाए। तो ये करने के बाद में हमेशा कमर टूट जाती है और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं नॉर्मली वापस आ सकूं। तो आने के बाद अगर देखा जाए तो रियल योगा मेरी यही होती है। जो शॉर्ट्स में दिखती है वो सिर्फ कट होता है, बहुत सारा कट होता है। ये मेरा था सेम डे। अगर मैंने बैक बेंडिंग करी है तो मैं उसके बाद थोड़ी सी फॉरवर्ड बेंडिंग भी करती हूँ, क्योंकि उससे मेरी बैक में जो भी इश्यूज़ अगर आते हैं या पेन होता है थोड़ा सा एक्सट्रीम, मतलब ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, तो वो रिलीज़ हो जाता है और पेन की पॉसिबिलिटीज़ भी कम रहती है नेक्स्ट डे। तो मैंने किया था यहाँ पे पादहस्त आसन, जिसमें मैंने ट्राई किया था अपनी नीज को टच करने का हेड से। तो यहाँ से मैं कर रही हूँ पर्वत आसन। पर्वत आसन भी बैक को स्ट्रेच करने के लिए बहुत अच्छा आसन होता है और इसमें हमारे शोल्डर्स भी स्ट्रेच होते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगी फ्यू राउंड्स ऑफ पर्वत आसन एंड भुजंग आसन। तो यहाँ पे पर्वत आसन भुजंग आसन का कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट रहता है। वैसे फैट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, बैक इश्यूज़ के लिए भी अच्छा है और हमारी बैक स्ट्रेच या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें मैं अपना फुट टच कर रही हूँ, तो इससे मुझे एक बैलेंसिंग सेंस भी मिलता है, जिससे मैं अपने बॉडी में कंट्रोल लेके आ सकती हूँ। और बैलेंसिंग पोस्चर करने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना उसमें एक मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे राइट एंड लेफ़्ट साइड्स। मतलब जनरली हम इतना नहीं सोचते, लेकिन जब बैलेंस करते हैं तो हमें माइंड को बहुत ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, हमें बॉडी को इधर उधर नहीं जाने देना है। तो इट्स वेरी गुड। दिस इज़ वन ऑफ द आसना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये एक आसन नहीं है, सेट ऑफ 10 आसन है, 10 या 12 जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं सेट ऑफ 12 करती हूँ। दिस इज़ सूर्य नमस्कार। इसमें आप कितना भी डीप बैक बेंड कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको एक्सट्रीम भी बना सकते हैं और थोड़ा हल्का भी बना सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है तो हल्का सा भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं जितना मुझसे हो सकता है इनिशियली मैं उतना ट्राई करती हूँ और थोड़ा सा डीप जाने की भी कोशिश करती हूँ। ये वन ऑफ द आसना वेरिएशन है, सॉरी ये वन ऑफ द सूर्य नमस्कार वेरिएशन है। यहाँ पे आते हैं हम पर्वतासन में। उसके बाद हम एक लेग आगे लेके आएंगे, फिर दूसरा लेग आगे लेके आएंगे और ये हो जाता है हमारे यहाँ पे सूर्य नमस्कार। वीडियो थोड़ा स्लो लगेगा आपको क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये रॉ डाला है, इसमें कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है। तो बट स्टिल
ये अच्छी वीडियो है अगर थोड़ा सा हमको देखना है कि हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बैक बेंडिंग को पूरा लेके गई हूँ नीचे तक, और चक्रासन भी किया है और थोड़ा सा डीप भी लेके गई हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ वापस। तो ये वन मोर टाइप का एक बैक बेंडिंग है, जिसमें मैंने लिया एक स्टेपर, बॉटल के पीछे एक स्टेपर रखा हुआ है, बीच में बॉटल आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो स्टेपर के ऊपर एक सपोर्ट लेके भी हम अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं, एक अच्छा पुश दे सकते हैं, अच्छा सपोर्ट है हमारे आसन करने के लिए। और इसमें हमें क्या करना है, कोशिश करनी है अपने चिन को, अपनी बॉडी को वॉल की साइड लेके जाना है, अपनी चेस्ट को भी वॉल पे प्रेस करना है। तो इससे अपर बेंडिंग बहुत अच्छी खुलती है। तो इससे हम प्रैक्टिस मतलब अपनी जो चक्रासन है उसको बहुत डीपली लेके जा सकते हैं। वन लेग अप करने से बैलेंसिंग सेंस आता है, बॉडी को कंट्रोल मिलता है और माइंड को भी। तो मैंने नेक्स्ट डे भी, सेकंड डे भी जो मैंने किया था, स्टेपर पे ही ट्राई किया था कि स्टेपर का सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन इस बार ही मैंने 2-4 बार स्टेपर से कर लिया था। तो मैं इस टाइम ट्राई कर रही थी कि मैं सीधा डायरेक्टली अपना लेग को ऐसे होल्ड कर पाऊँ, बट स्टिल मेरा हाथ सीधा डायरेक्टली नहीं गए, मेरे फ्लोर पे गए हैं। उसके बाद मैंने होल्ड किया है। तो ये मेरा 4th डे था। तो ये मेरा 4th डे था प्रैक्टिस का। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ अगेन सूर्य नमस्कार। मेरे को बेस्ट लगता है सूर्य नमस्कार वार्म अप के लिए। इसके करो 5 राउंड्स, जितने भी करना है, जितना कंफर्टेबल लगता है। स्टार्ट करो 2-3 राउंड से, उसके बाद 5 राउंड 10 राउंड्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो फुल बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है इसका। इसमें बैक बेंडिंग भी आ जाती है, इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी आ जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि सेकंड स्टेप ही इसका फॉरवर्ड बेंडिंग का होता है। उसके बाद इसमें जो थाइस है, थाई मसल की स्प्लिट, तो इसमें थाई मसल्स भी स्ट्रेच होती है अगर हम पैरों को एक एक करके लेके जाएं पीछे। अभी मैंने जंप किया है तो उससे मेरा आर्म स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो सकती है। आई होप हो जाए, पता नहीं कब होएगी, कितना टाइम लगेगा, कितने जन्म लगेंगे मुझे। उसके बाद मैं जाती हूँ यहाँ पे भुजंग आसन में। भुजंग आसन से भी ऑब्वियसली इसको होल्ड करते हैं, तो वेरी गुड प्रैक्टिस। आजकल मैं पूर्ण भुजंग आसन करने का भी ट्राई कर रही हूँ। आई होप मेरे महीने में 2 आसन हो जाए, दोनों बैक बेंडिंग के हैं। और उसके बाद करेंगे पर्वत आसन। गिव अ वेरी गुड स्ट्रेच, मतलब ये बैक के लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, थाई मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये फुल बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। मेरे को वन ऑफ द माई फेवरेट आसन इज़ पर्वत आसन। तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। लेग रेज कर सकते हैं इसमें, राइट एंड लेफ़्ट साइड। तो इससे भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है हमारे थाइज़ को और पूरी अपर बॉडी को भी, अगर हम देते हैं तो। अगर हम नहीं दे रहे हैं स्ट्रेच तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। यहाँ से हम आते हैं वीरभद्र आसन में। यहाँ पे भी हम बैक बेंडिंग कर सकते हैं। तो मुझे ये भी बैक बेंडिंग के लिए ठीक करता है, क्योंकि यहाँ पे भी पीछे हम अपना कर्व लेके आ सकते हैं और लोअर बैक में स्ट्रेच फील कर सकते हैं। थाइस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको नी बेंड करके थोड़ा पीछे भी लेके जा सकते हैं, हाथों को और फिंगर्स को देखना है। और यहाँ पे अब हम करेंगे बैक बेंडिंग अगेन, अ टाइप ऑफ बैक बेंडिंग। तो यहाँ पे हमें लेग बेंड करके पीछे से उसको टच करना है अपने हेड से। तो इससे भी एक गुड स्ट्रेच मिलता है। वापस आएंगे हम पर्वतासन में, फिर करेंगे हम यहाँ पे लेग रेस, अनदर लेग अप। उसके बाद लेके जाएंगे, इसको होल्ड लेके जाएंगे और इसमें भी ट्राई करेंगे कि हम बैक बेंड कर सकते हैं कि नहीं। बेसिकली मतलब ऐसे ऐसे आसन चूज़ करने हैं जिसमें हमारे बैक को ही स्ट्रेच मिले। तो अगर हम एक सीक्वेंस में सारे सेम टाइप के करेंगे तो उससे हमें जो आसन करना है एंड में तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारी मसल्स पूरी वार्म अप हो जाती है हर एंगल से। क्योंकि हम एक आसन करेंगे, 2 आसन करेंगे तो वो 1-2 एंगल पे ही लगेगा, बेसिकली सब एंगल पे चाहिए। हम दूसरी साइड करेंगे वीरभद्र आसन, नी डाउन करके भी एक बैक स्ट्रेच देंगे अच्छे से। उसके बाद वापस हम पीछे के लेग को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, बेंड करेंगे और बॉडी को टच करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इम्बैलेंस हो सकता है, बॉडी गिर सकती है, बट हम बैलेंस करने का ट्राई करेंगे और टच करेंगे हेड को अपने फुट से। वापस आएंगे पर्वत आसन में। यहाँ से भी लेंगे बैक बेंडिंग, एक गुड स्ट्रेच देंगे, बॉडी को पुश डाउन करेंगे और उसके बाद लेग को बेंड करके ट्राई करेंगे कि हमारे लेग जो है हमारे हेड पे टच हो जाए। मेरा तो नहीं होता है, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, मैं कब से कर रही हूँ, बहुत एफ़र्ट्स लग जाते हैं मेरे, बट स्टिल इतने टाइम बाद मे बी मुझे गाइडेंस चाहिए। मैं खुद ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ सारा। और यहाँ पे ये उष्ट आसन जो है ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये भी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो इससे हमारे पेट के जो भी इश्यूज़ होते हैं, इससे हमारा PCOD भी ठीक होता है।
इससे हमारा वेस्ट भी रिड्यूस होता है और इससे बेली फैट भी रिड्यूस होता है। बैक इश्यूज़ भी इससे रिलीफ मिलते हैं इसमें, बैक पेन में। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसे भी डेली करें, किसी को ऐड करना अपने डेली प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में। फ्यू राउंड्स कर सकते हैं इसके। उष्टासन इसे कहते हैं, और दूसरा जो हम करते हैं वो चाइल्ड पोज होता है। उष्टासन और चाइल्ड पोज, इसको साथ साथ करें सेट को, और इससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो ये सब आसन मैं अपने वार्म अप में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनको वार्म अप में नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ मतलब इतना फोर्स नहीं करना है, हर किसी से नहीं हो पाएगा। मुझे भी 3-4 बार ट्राई करना पड़ता है, तब मेरे से ये हो पाता है। तो अभी जैसे ये वाले आसन को भी मैं 3-4 बार ट्राई करूँगी, तब जाके मेरा ये ऊपर जाके पैर होल्ड होएगा। अभी मेरे ख्याल से इस टाइम हो जाता है ये होल्ड, तो इसे मैं होल्ड करती हूँ। तो ये भी बैक के लिए भी ये मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब एक वार्म अप रहता है, एक स्ट्रेच रहता है। ये वाली जो मेरी प्रैक्टिस है ये बैक बेंडिंग के लिए नहीं है। इतनी देर से जो बैक बेंडिंग की जाती है उसके बाद एक फॉरवर्ड बेंडिंग भी करनी चाहिए, तो ये मैं उसके लिए थोड़ा सा बीच में 1-2 फॉरवर्ड बेंडिंग के भी आसन कर लेती हूँ। तो मुझे ये ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग में ये वाला किया, कोई और नहीं किया। क्योंकि मुझे एक्चुअली इसका जो दिखता है ना, मतलब ऐसे जो व्यू बनता है कि इंसान खड़ा भी है और बेंड भी है और लेग अप भी है, मतलब एक ना रिवर्स सा फीलिंग देता है ये कि इंसान ऐसे उल्टा खड़ा है सीधा। तो मुझे वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं योगा के पोजेस। कितने डिफरेंट होते हैं, मतलब कितने ऐसे माइंड सोच भी नहीं सकता उस लेवल पे बॉडी ट्विस्ट कर रही है, बेंड कर रही है, फोल्ड हो रही है। तो बीच बीच में मैं सिर्फ बैक बेंडिंग नहीं करती हूँ, बीच बीच में मैं ऐड कर लेती हूँ अपना स्प्लिट भी, ताकि मेरा स्प्लिट ना ख़राब हो बैक बेंडिंग करते करते। ये मैं ट्राई कर रही हूँ कि बिना फ्लोर टच करे ही मैं मतलब सीधा डायरेक्टली चली जाऊँ, बट स्टिल मुझे फ्लोर टच करना ही पड़ जाता है, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मेरे अभी स्प्लिट में। तो ठीक है, इसकी भी मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, बट इसको अभी रफली कर रही हूँ। इसके लिए मैं नेक्स्ट मंथ में ट्राई करूँगी कि मेरा एक्सट्रीम में मेरा स्प्लिट हो जाए। तो इसमें भी मैं स्प्लिट करती हूँ, तो इसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बैक बेंडिंग का कोई पोस्ट हो जाए, तो मैं हैंड्स को ऊपर ले जाके और एक बैक बेंडिंग दे देती हूँ। तो इसमें भी मुझे एक बेनिफिट मिल जाता है कि मेरा बैक बेंडिंग वार्म अप हो जाता है। और यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा शोल्डर्स को लूज़न अप, क्योंकि शोल्डर्स खुलना बैक बेंडिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर शोल्डर्स हमारे फ्रीज़ नहीं है, अगर शोल्डर्स हमारे स्टिफ नहीं है, थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, तो हमारी बैक बेंडिंग करने में बहुत सपोर्ट मिलता है। तो शोल्डर्स को मैं स्टार्टिंग में कर लेती हूँ, मेरा नेक्स्ट डे है, तो मैं ये रैंडमली शो कर रही हूँ, ये मैं कोई सीक्वेंस में नहीं शो कर रही हूँ, मैं डेली जैसे प्रैक्टिस करती हूँ उनमें से ही क्लिप उठा के मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं साइड बेंडिंग भी करूँगी, क्योंकि साइड बेंडिंग से साइड फैट रिड्यूस होता है। तो ये मैं डेली करती हूँ साइड बेंडिंग, ताकि मेरा साइड फैट भी रिड्यूस होता रहे साथ साथ, और बैक बेंडिंग भी मेरी हो जाए। ऑल्दो ये बैक बेंडिंग में इतना इफेक्टिव नहीं है, इस जस्ट ये मुझे करना होता है तो मैं ये करती हूँ। इसके फ्यू राउंड्स करूँगी मैं स्लोली और जेंटली, और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ। Thank you so much for watching and subscribe my channel for more such videos.